चलिए हम वचन की ओर जाते हैं और हम सब खड़े हो जाएंगे और चलिए हम वचन पढ़ते हैं और हम निकालेंगे 1 सामुएल 30 का 1 से 16। 1 सामुएल 30 1 से 16 मैं पढ़ती हूँ। तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलग पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा कि अमलेकियों ने दक्षिण देश और सिकलग पर चढ़ाई की और सिकलग को मार के फूंक दिया, और उसमें की स्त्री आदि छोटे बड़े जितने थे सबको बंदी बनाकर ले गए। उन्होंने किसी को मार तो नहीं डाला, परंतु सभी को लेकर अपना मार्ग लिया। इसीलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा, तब नगर तो जला पड़ा था और स्त्रियां और बेटे बेटियां बंदी बनाकर ले जाए गए थे। तब दाऊद और वे लोग जो उनके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति ना रही। दाऊद की दोनों स्त्रियां इज़राइली अहीनोअम और कर्मेली नाबाल की स्त्री अबीगैल बंदी बना ली गई थी, और दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। तब दाऊद ने अहीमेलेक के पुत्र एब्यातार याजक से कहा, एपोद को मेरे पास ला। तब एब्यातार एपोद को दाऊद के पास ले आया, और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूंगा? उसने उससे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निसंदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। 16 जब उसने उसे पहुंचाया, तब देखने में आया कि वे सब भूमि पर छिटके हुए खाते पीते और उस बड़ी लूट के कारण जो वे पलिस्तियों के देश और यहूदा देश से लाए थे नाच रहे थे। इसीलिए दाऊद उन्हें रात के पहले पहर से लेकर दूसरे दिन की सांझ तक मारता रहा, यहाँ तक कि 400 जवान को छोड़ 2 ऊँटों पर चढ़कर भाग गए। उनमें से एक भी मनुष्य न बचा। प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए हम सब प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु इस वचन के लिए। प्रभु हे परमेश्वर, हम जानते हैं प्रभु कि हम मनुष्य हैं परमेश्वर, और जब मनुष्य बोले परमेश्वर तो हो सकते हैं प्रभु कि कान ना सुने, लेकिन प्रभु यहोवा जब तू बोलता है परमेश्वर तो हृदय भी खुल जाते हैं परमेश्वर। प्रभु हम चाहते हैं यीशु की आज तू बोले परमेश्वर, ताकि हर एक के हृदय खुले परमेश्वर। तेरा वचन परमेश्वर तू अपने लोगों के मन और हृदय में डाल परमेश्वर। मैं कुछ नहीं परमेश्वर, लेकिन मैं जानती हूँ परमेश्वर जब तू अपनी आत्मा और अपने सामर्थ्य में से होकर बोलेगा परमेश्वर तो सबके हृदय बदल जाएंगे। प्रभु तेरा वचन परमेश्वर सबके हृदय को बदल देगा परमेश्वर, और तेरा वचन परमेश्वर हर के हृदय में परमेश्वर वो कार्य करेगा परमेश्वर जो तू आज परमेश्वर हम में से हर एक के जीवन में करने वाला है। प्रभु हे परमेश्वर, प्रभु इस समय के लिए तुझे धन्यवाद करते हैं। समस्त आदर महिमा तेरे चरणों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए हम सब बैठ जाएंगे, और सबसे पहला काम हम बैठते ही ये करेंगे कि मैं देख रही हूँ बहुत सारे जन आज बहुत दुखी है, और क्यों दुखी है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो सबसे पहला काम हम यही करेंगे कि चलिए अपने आसपास के लोगों को देख के अपने दांतों को दिखाएंगे, उनको स्माइल देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलिए एक दूसरे को प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के भवन में आना आनंद का विषय है। प्रेज़ द लॉर्ड। और किसी भले व्यक्ति ने कहा है कि वेयर ए स्माइल, हमेशा एक स्माइल को पहन के चलो। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारे हृदय में आनंद है। जीवन में चाहे जो भी परिस्थिति हो, हम जानते हैं कि परमेश्वर के हाथों में सब कुछ है। प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए वचन शुरू करने से पहले मैं आप सबको एक प्रश्न पूछना चाहूँगी, और मेरा पहला प्रश्न है कि क्या आप सब चर्च में हैं? क्या आप सब चर्च में हैं? और एक बार, क्या आप सब चर्च में हैं? वेरी गुड। मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि क्या आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि आपका कुछ खो गया है, आपके पास कुछ ऐसा है जो मिसिंग है, कुछ ऐसा जो आपके पास नहीं है? क्या आपको ऐसा लगता है कि कुछ था जो अब आपके पास नहीं रहा? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या ऐसा कुछ है? क्या आपको ऐसा लगता है कि जो विषय कल आपके पास था वो आज आपके पास नहीं है? जो विषय आप ढूंढ रहे हो वो आपको नहीं मिल रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको आज इसी विषय पे प्रचार करूंगी, और मेरा विषय है चर्च। ठीक है। अब चर्च का स्पेलिंग होता है CH
URCH, लेकिन इसमें से 2 लेटर मिसिंग है, 2 चीज मिसिंग है। आपको पता है वो क्या है? UR मतलब आप लोग। तो आज का मेरा विषय यही है कि चर्च तो है लेकिन चर्च में से कुछ मिसिंग है, चर्च में से कुछ खो गया है। और वो खोए हुए लोग कौन है? हम। प्रेज द लॉर्ड। चर्च तो है लेकिन चर्च में से वो खोए हुए लोग हैं हम। बहुत बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हमारे जीवन में बहुत सारी परिस्थिति होती है, बहुत सारी समस्याएं होती है, हम परमेश्वर के साथ एक गति में हम चल रहे होते हैं, लेकिन जब हमारे जीवन में कुछ समस्या आता है, कुछ समाधान आता है, हम परमेश्वर से थोड़ा दूर हो जाते हैं क्योंकि हमारे अंदर विश्वास का कमी हो जाता है। बहुत बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि जैसा पहला जीवन हमारा हुआ करता था वैसा जीवन हम आज नहीं जी रहे होते हैं। आप सब इस बात से एग्री करोगे और इस बात को हम सब मानेंगे कि शायद आज से 6 साल या 8 साल पहले हम जितना अच्छा प्रार्थना करते थे शायद आज हम उतना अच्छा प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, है ना। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है, आज हम उतना अच्छा फास्टिंग नहीं कर पा रहे हैं, आज हम उतना अच्छा परमेश्वर का वचन सामर्थ से बोल नहीं पा रहे हैं, शायद आज हम उतने ज़्यादा धार्मिक नहीं हैं जितना हम पहले थे, शायद आज हम उतने ज़्यादा आत्मिक नहीं हैं जितना हम पहले थे। तो हम सब ये जानते हैं कि जब हम मसीही जीवन में एक पथ पर चलते हैं, एक विषय में गति करते हैं, तो बहुत सारा चीज़ हमसे छूट जाता है। बहुत बार हमारा आत्मिक जीवन भी पीछे रह जाता है, हम छोड़ देते हैं उसको और हमको पता ही नहीं चलता है कि हम किन किन विषयों को छोड़ चुके हैं। हम में से बहुत सारे जन हैं जो आज चर्च आए हैं लेकिन सिर्फ उनका शरीर चर्च आया है। हमारा सोच, हमारा विचार, हमारा ध्यान हम कहीं और छोड़कर आए हैं। हम में से बहुत सारे लोग आज इसी चर्च में बैठे हैं जो कि बहुत सारे विषयों के लिए चिंता कर रहे हैं। कौन कौन कर रहा है? तो हम में से बहुत सारे लोग जो बहुत सारे विषयों के लिए चिंता कर रहे हैं, आपका सिर्फ शरीर आया है, आपका मन, आपका हृदय को आप नहीं लेकर आए हो। प्रेज द लॉर्ड। आपकी आत्मा को आप नहीं लेकर आए हो, वो मिसिंग है, वो नहीं है आज चर्च में। हमें से बहुत सारे लोग हम सोच रहे हैं कि हम चर्च आए हैं लेकिन हम चर्च नहीं आए हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़, एक और बात है कि बाइबल हमको बोलता है कि हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। और हमने बहुत बार वचन में सुना है, पास्टर ने बहुत बार प्रचार किया है कि हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। तो वचन के अनुसार परमेश्वर का मंदिर हम है ना। इसलिए बाइबल बोलता है कि जहाँ कहीं 2 या 2 से अधिक लोग उसके नाम में इकट्ठा होते हैं वहाँ परमेश्वर उनके मध्य में होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि चर्च एक बिल्डिंग नहीं है, चर्च एक रूफ नहीं है, एक छत का वाला जगह नहीं है, एक घर नहीं है। चर्च हम लोग हैं, मैं और आप जब हम मिलते हैं तो चर्च बनता है। प्रेज द लॉर्ड। तो अगर मैं और आप मिलने से चर्च बनता है तो क्या हमारे अंदर वो चर्च है? क्या हमारे अंदर चर्च है? क्या हमारे अंदर आज भी परमेश्वर का आत्मा है या हमने उस आत्मा को कहीं खो दिया है? 2 विषय हो सकता है, या तो हम चर्च आए हैं लेकिन हमारा ध्यान, हमारा मन, हमारा हृदय कहीं और है और सिर्फ हमारा शरीर चर्च आया है, या तो ये है कि हम अपना मन, अपना ध्यान, अपना आत्मा सबको लेकर चर्च आए हैं और हम बैठे हैं और हम सोच रहे हैं कि हमारा मन ध्यान यही है, हम चर्च में हैं, लेकिन क्या हमारे अंदर चर्च है? हमारे अंदर परमेश्वर है? प्रेज द लॉर्ड। अपने पड़ोसी की ओर देखिए और चलिए उसको पूछिए, एक ऑनेस्ट क्वेश्चन, एक ईमानदार प्रश्न पूछिए अपने पड़ोसी को। पूछिए कि क्या तुम चर्च में हो? क्या तुम चर्च में हो? क्या चर्च तुम्हारे अंदर है? क्या चर्च तुम्हारे अंदर है? प्रेज द लॉर्ड। और यदि चर्च हमारे अंदर नहीं है तो हम कहाँ हैं और किस परिस्थिति में है और किस जगह हम बैठे हुए हैं? प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में जो वर्ष अभी हमने पढ़ा 1 सामुएल 30, हम उसमें देखते हैं कि दाऊद भी एक इसी तरह की परिस्थिति से होकर गमन कर रहा है। और अगर हम निकालें 1 सामुएल 30 का 1 से 3 हम पढ़ेंगे। 1 से 3 में लिखा है, तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलग पहुंचा तब उन्होंने क्या देखा कि अमलेकियों ने दक्षिण देश और सिकलग पर चढ़ाई की
और सिकलग को मार के फूंक दिया, और उसमें की स्त्री आदि छोटे बड़े जितने थे सबको बंदी बनाकर ले गए। उन्होंने किसी को मार तो नहीं डाला, परंतु सभी को लेकर अपना मार्ग लिया। इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा, तब नगर तो जला पड़ा था और स्त्रियां और बेटे बेटियां बंदी बनाकर ले जाए गए थे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं कि यहाँ पर दाऊद जब सिकलग को गया तो दाऊद ने देखा कि उसकी स्त्री और उसके बच्चे और दाऊद के साथ जितने भी लोग थे वे सब वहाँ नहीं है। उन सबको बंदी बनाकर अमीलेकी लोग जो थे ना वो अपने साथ ले गए थे। और दाऊद ने देखा कि वहाँ अब कुछ भी नहीं बचा है। कारण ये है, दाऊद को वहाँ कुछ नहीं मिला, दाऊद ने वहाँ कुछ नहीं देखा। इसका कारण यह है कि दाऊद ने वहाँ कुछ छोड़ा था। दाऊद ने वहाँ अपने परिवार को छोड़ा था, अपने बच्चों को छोड़ा था, इसीलिए अमीलेकी आए और उसको बंदी बनाकर ले गए। क्या ये कारण है कि दाऊद से उसका परिवार बिछड़ गया? नहीं, ये कारण नहीं है। दाऊद ने वहाँ कुछ और छोड़ा था। दाऊद ने अपने परिवार को तो वहाँ छोड़ा था, लेकिन ये कारण नहीं है कि उसका परिवार उससे अलग हुआ। कारण ये है कि दाऊद ने अपना भरोसा, अपना विश्वास परमेश्वर के ऊपर छोड़ दिया था। अगर हम 1 सामुएल का 27 में देखें, जस्ट उसी के एक पेज आगे अगर आप पलटाएंगे, 1 सामुएल 27 का 1 में लिखा है, जब 27 का 1 से हम पढ़ेंगे, तब दाऊद सोचने लगा, अब मैं किसी न किसी दिन साउल के हाथ से नष्ट हो जाऊंगा। अब मेरे लिए उत्तम यह है कि मैं पलिश्तियों के देश में भाग जाऊं। तब साउल मेरे विषय निराश होगा और मुझे इज़राइल के देश के किसी भाग में फिर न ढूंढेगा, यो मैं उसके हाथ से बच निकलूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब हम यहाँ देखते हैं कि साउल से बचने के लिए दाऊद साउल के पास से भाग गया, और दाऊद भागकर सिकलग को गया। और दाऊद ने सोचा कि शाऊल जो मुझे इतना परेशान कर रहा है, शाऊल जो मेरी जान के पीछे पड़ा है, शाऊल जो मुझे मारने पर है, मैं उससे भाग सकता हूँ। मैं अपने पत्नी, अपने बच्चों और अपने लोगों को लेकर वहाँ से निकल सकता हूँ। और दाऊद क्या किया, अपने समस्त लोगों के साथ वो उस जगह को छोड़कर सिकलग को चला गया। दाऊद अपना सेवियर बन गया, दाऊद अपना रक्षक खुद बन गया। दाऊद ने अपने जीवन के लिए खुद योजना बना ली, और दाऊद का भरोसा परमेश्वर पर नहीं रहा। दाऊद ने ये नहीं सोचा कि परमेश्वर मुझे मेरे शत्रुओं के हाथ से बचा सकता है। दाऊद ये नहीं सोचा कि जिस परमेश्वर को मैं जानता हूँ वो परमेश्वर मुझे साउल से भी बचा सकता है। लेकिन पता नहीं क्यों क्या हुआ ऐसा कि दाऊद के हृदय में आया कि मैं अपना सेवियर खुद बन सकता हूँ, मैं अपनी रक्षा खुद करूँगा, मैं अपने परिवार की रक्षा खुद कर सकता हूँ। और दाऊद अपने निज लोगों को लेकर, अपने लोगों को लेकर सिकलग में चला गया। और आप जानते हो कि जब हम अपने लिए योजना बनाते हैं, जब हम अपनी रक्षा के लिए, अपना खुद की रक्षा के लिए हम अपने रक्षक बनते हैं, अपना सेवियर बनते हैं, और हम सोचते हैं कि जिस स्थान में हम जा रहे हैं और जो काम हम कर रहे हैं अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से, वो काम मेरे लिए उत्तम है और उससे मुझे अच्छा प्रतिफल मिलेगा, तो आपको पता है क्या प्रतिफल मिलता है? ऐसे ही शत्रु आते हैं और सब लूट कर ले जाते हैं। और यही हुआ दाऊद के साथ। शत्रु आए और दाऊद के समस्त लोगों को, उनकी जो स्त्रियां थी, दाऊद की दोनों स्त्रियों को, उनके बच्चों को, सबको वे शत्रु लूट कर ले गए, और उन्होंने वहाँ कुछ भी ना छोड़ा था। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा ही होता है हमारे साथ जब हम अपने जीवन में अपने आप को प्रभु बना लेते हैं और हम परमेश्वर का अपेक्षा नहीं करते, हम परमेश्वर का वेट नहीं करते। जब परमेश्वर हमें उत्तर देने के विषय में लेट करता है और जब परमेश्वर से हमें उत्तर नहीं मिलता ना, हम बोलते हैं ठीक है परमेश्वर तू उत्तर नहीं दे रहा है, मैं अपने बारे में खुद सोचूंगा, मैं अपने बारे में खुद सोचूंगी और मुझे लगता है कि परमेश्वर ऐसा करना सही होगा, और तब हम वही काम करते हैं। और जब हम ऐसा खुद अपने सेल्फ रियलाइजेशन से करते हैं जो हमें लगता है कि सही है, जब हम वो काम करते हैं तब हम पहले से बुरे विपत्ति में पड़ते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम पहले से बुरे संकट में पड़ते हैं, और जिस प्रकार दाऊद के साथ हुआ सेम वही परिस्थिति हम अपने जीवन में भी
महसूस करते हैं, हम उन सारे कष्टों को अपने जीवन में देखते हैं, प्रेज द लॉर्ड, और वो सारे विपत्ति का हमको सामना करना पड़ता है, प्रेज द लॉर्ड। हमने देखा कि जिस प्रकार दाऊद ने वहाँ अपना सब कुछ खो दिया, अपने स्त्रियों को, अपने बच्चे को खो दिया। क्या हमारे साथ भी ऐसा नहीं होता? क्या जब हमारे साथ भी ऐसी परिस्थिति पैदा होती है तो क्या हम भी अपनी धार्मिकता नहीं खो देते? क्या हम भी अपना आनंद नहीं खो देते? क्या हम भी अपनी सच्चाई को नहीं खो देते? क्या हम भी अपनी धार्मिकता को नहीं खो देते? है ना, हमारी धार्मिकता पीछे छूट जाती है, हमारा सच्चाई पीछे छूट जाता है, हम भी बहुत सारे विषयों को अपने जीवन में पीछे छोड़ देते हैं, क्योंकि हम अपने लिए अपना रक्षक बन बैठते हैं। हम सोचते हैं हम अपने लिए अच्छा मार्ग बनाएंगे, हम अपने लिए एक अच्छा विषय प्रस्तुत करेंगे, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में लिखा है 1 शमूएल 1:3 जो हमने पढ़ा, जब दाऊद का सब कुछ छिन जाता है तब दाऊद ये रियलाइज करता है, दाऊद को ये पता चलता है कि ये किस कारण हुआ है। और अगर हम आगे को पढ़ें तो 7 में लिखा है, 1 शमूएल 30:7 में लिखा है, तब दाऊद ने अहीमेलेक के पुत्र एब्यातार याजक से कहा, एपोद को मेरे पास ला। तब एब्यातार एपोद को दाऊद के पास ले आया और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूंगा? उसने कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निसंदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा, प्रेज द लॉर्ड। अब यहाँ हम देखते हैं कि दाऊद ने सिर्फ 2 क्वेश्चन किया। दाऊद ने कितने प्रश्न पूछे? 2 प्रश्न पूछे। दाऊद का पहला प्रश्न था, प्रभु क्या मैं इस दल का पीछा करूं? दाऊद का दूसरा प्रश्न था, क्या मैं उसको जा पकड़ूंगा? लेकिन परमेश्वर ने उसको 3 आंसर दिया, परमेश्वर ने उसको 3 उत्तर दिया। देखिए वो 3 उत्तर क्या क्या है। परमेश्वर ने उससे कहा पीछा कर, दूसरा परमेश्वर ने उससे कहा निश्चय पकड़ेगा, उसके बाद परमेश्वर ने उससे कहा निसंदेह छुड़ा लाएगा, प्रेज द लॉर्ड। दाऊद ने सिर्फ 2 प्रश्न किया, परमेश्वर ने 3 उत्तर दिया। दाऊद उस जगह पर सिकलग पर बहुत साल से रह रहा था, 1 साल 4 महीने से वहाँ रह रहा था। और जिस दौरान साउल वहाँ पे रह रहा था ना, साउल यहोवा से ना बहुत दूर हो गया था। अगर आप आगे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। और उसने ना उस स्थान पे रहकर ना यहोवा को याद नहीं किया, यहोवा की स्तुति नहीं की, यहोवा की प्रशंसा नहीं की, यहोवा के लिए कोई भजन संहिता नहीं लिखी। 150 भजन संहिता में से एक भी भजन संहिता ऐसा नहीं है जो दाऊद ने सिकलग में रहने के दौरान लिखा गया था। समस्या ये है कि जब हम अपना आत्मिक युद्ध लड़ते हैं, जब हम मुसीबत में होते हैं, जब हम संकट में होते हैं, तो आपको पता है हम क्या करते हैं? जब हम मुसीबत में होते हैं, जब हम संकट में होते हैं, तो हम क्या करते हैं? ये हमारा बॉडी लैंग्वेज होता है। जब हम मुसीबत और जब हम संकट में होते हैं, हम ऐसे हो जाते हैं, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अगर आज मेरा झगड़ा हो जाए यहाँ रीना से, प्रेज द लॉर्ड, अगर मेरा झगड़ा हो जाए रीना से, तो आपको पता है मैं उससे किस प्रकार झगड़ा करूँगी? अगर हमारा किसी से भी झगड़ा हो जाता है ना संसार में, हम उससे अपने मुंह से, अपने हाथ से, अपने पैरों से, अपने पूरे शरीर से झगड़ा करते हैं। हम पूरा उसको ऐसे उंगली दिखा दिखा कर, उसको ऐसे पैर धमका धमका कर, उसको अपना दांत पीस पीस कर बोलते हैं कि तूने बोला था ना ऐसे, तेरी वजह से ऐसा हुआ है, क्योंकि तूने ऐसा बोला था इसलिए मेरे जीवन में ऐसा हुआ है, तूने सब कुछ मेरा नष्ट कर दिया, तेरी वजह से ऐसा हुआ है। जब हम शारीरिक युद्ध लड़ते हैं ना, जब हम संसार का युद्ध लड़ते हैं, तो हमारे पैर भी चलते हैं, हमारे हाथ भी चलते हैं, हमारा मुंह चलता है, हमारा सारा शरीर चलता है। लेकिन कितने अफसोस की बात है, जब हम आत्मिक युद्ध लड़ते हैं, जब शैतान हमको किसी चीज में फंसाता है, जब हमको प्रार्थना करने के लिए बोला जाता है, तब हम आत्मिक रीति से प्रार्थना नहीं कर पाते, तब हमारा बॉडी लैंग्वेज ऐसा हो जाता है, परमेश्वर मैं क्या करूं, वो मुझे बहुत परेशान कर रहा है, परमेश्वर मुझसे कुछ नहीं हो रहा है, परमेश्वर वो मुझे फंसा रहा है, परमेश्वर मैं चाहता हूं लेकिन ये मुझसे नहीं हो रहा है। कितना फर्क है। जब हम संसार के लिए
युद्ध करने के लिए जाते हैं, सांसारिक बातों में युद्ध करते हैं, तो हम अपने पूरे शरीर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हम आत्मिक रीति में युद्ध करते हैं तो हम क्यों भूल जाते हैं कि हम एक ऐसे चर्च से बिलोंग करते हैं, एक ऐसे चर्च के हैं हम जिसका नाम है अपोस्टोलिक पेंटिकॉस्टल चर्च। और जो लोग अपोस्टोलिक होते हैं वो बैठ के युद्ध नहीं करते हैं। जब उनके जीवन में शैतान कार्य करता है ना, जब उसके जीवन में कठिनाई आती है, जब उनके जीवन में परेशानी आती है, जब उनके जीवन में बुराई आती है, जब लोग उनको धुतकारते हैं, जब लोग उनको बुरा बोलते हैं, जब लोग आपके पीठ पीछे आपका बात करते हैं और जब लोग आपको अनादर करते हैं, तो हमारा युद्ध बैठकर नहीं होना चाहिए, हमारा युद्ध भी खड़े होकर होना चाहिए, घुटनों के बल होना चाहिए, चिल्लाते हुए होना चाहिए और ये बोलते हुए होना चाहिए कि हाँ हाँ मैं आज निर्बल हूँ, हाँ मैं आज कमजोर हूँ, हाँ आज मेरे जीवन में ये समस्या है, लेकिन मेरा परमेश्वर सामर्थी है। लेकिन मैंने बाइबल में जाना है कि परमेश्वर मुझे छुड़ाने वाला है, परमेश्वर मेरा उद्धार करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। प्रॉब्लम यही है, हमारे मूवमेंट में, हमारे चलने फिरने में प्रॉब्लम है, हमारे चलने फिरने में समस्या है। आपको पता है बाइबल का सबसे पहला वर्ष, बाइबल खोलते ही, बाइबल खोलिए, सबसे पहला पेज, सबसे पहला पेज उत्पत्ति 1। इसके बारे में मैंने बताया था ना एक बार आपको, आदि में वचन। इसको अगर आप पूरा पढ़ोगे ना, एक और इंटरेस्टिंग अच्छा चीज़ लिखा है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को चलना फिरना अच्छा लगता है। जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना नहीं की थी तब भी परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। जब परमेश्वर ने उत्पत्ति नहीं की थी तब भी परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। बाइबल में बताया गया है कि परमेश्वर ने जो अदन वाटिका बनाई थी, परमेश्वर उसमें चला फिरा करता था। बाइबल हमें बताता है कि लोग जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, परमेश्वर उनके मध्य में से होकर जाता है। बाइबल हमको बताता है कि परमेश्वर हमारे अंदर चला फिरा करता है, क्योंकि हम परमेश्वर के मंदिर हैं। तो अगर हम ऐसे परमेश्वर को जानते हैं जो चला फिरा करता है, हम ऐसे परमेश्वर को जानते हैं जो मूवमेंट करता है, जो मूवमेंट से प्रसन्न होता है, अगर हम ऐसे परमेश्वर को जानते हैं जो हमें सिखाता है कि आत्मिक युद्ध किस रीति से लड़नी चाहिए, तो क्या हमें शांत रहना चाहिए। तो जब हमारे शैतान जब हमारे जीवन में संकट लाता है, शैतान जब हमारे जीवन में विपत्ति लाता है, शैतान जब हमारे सामने हमारे शत्रु को खड़ा कर देता है, तो क्या हमारा आत्मिक युद्ध ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बोले कि जो और जितनी भी बड़ी समस्या हो, यदि परमेश्वर पर्वत को भी स्थान से उखाड़ कर उधर फेंक सकता है तो वो मेरा परमेश्वर मेरे शत्रु को मेरे लिए हरा देगा। वो परमेश्वर मेरे लिए मार्ग निकालेगा। भले ही वो मार्ग मुझे नहीं दिख रहा है, भले ही परमेश्वर का उत्तर मुझे नहीं दिख रहा है, भले ही परमेश्वर की योजनाएं मेरे समझ से परे हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि परमेश्वर है। और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है, यही सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे जरूरी बात है कि हमारा ये जानना कि हमारा परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर सच में है, हमारा परमेश्वर झूठ नहीं है, हमारा परमेश्वर कोई मूर्ति नहीं है, हमारा परमेश्वर कोई पत्थर नहीं है, हमारा परमेश्वर कोई इमेज नहीं है, हमारा परमेश्वर सच में है। और वो परमेश्वर जो 2000 साल पहले था, उसकी हर एक वादा, उसका हर एक परमेश्वर ने जो भी प्रॉमिस किया है, वो सब कुछ पूरा होते हुए हमने अपने जीवन में देखा है। हम जानते हैं कि परमेश्वर है, और यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये जानना, इस बात को रियलाइज़ करना कि हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है और हमारा परमेश्वर है। और यदि परमेश्वर है तो युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। यदि परमेश्वर है तो मैं हार नहीं सकती। यदि परमेश्वर है तो लोग मुझे दबा नहीं सकते। यदि परमेश्वर है तो चाहे जितना भी ताड़ना आ जाए, चाहे जितना भी संकट आ जाए, चाहे जितना भी समस्या आ जाए, जीतूंगी तो मैं ही, क्योंकि परमेश्वर है और वो मेरे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, परमेश्वर है और वो हमारे साथ है।
आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा ही होता है संसार का युद्ध। शैतान हमको इन समस्त विषयों में फंसा देता है। शैतान हमको इन समस्त विषयों में ऐसा डाल देता है कि हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए है, परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे दाहिने हाथ पर हमारी आड़ है। हम भूल जाते हैं परमेश्वर के पास दौड़ना। और यही दाऊद के साथ हुआ। हम जितना भी विश्वास कर ले, हम जितना भी बोले कि हमारा परमेश्वर महान है, परमेश्वर मैं तेरे ऊपर भरोसा रखती हूँ, परमेश्वर तू सब कुछ है मेरे लिए, लेकिन सच यही है कि जब संकट आता है, जब प्रॉब्लम आता है, जब परेशानी आता है, तो हम भूल जाते हैं कि हमारा परमेश्वर है। वो संकट हमको बड़ा लगने लगता है, वो परेशानी हमको बड़ा लगने लगता है, वो चिंता हमको बड़ा लगने लगता है, और परमेश्वर को हम छोटा कर देते हैं, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हमारा परमेश्वर है। और यही हुआ दाऊद के साथ। जब वो सिकलग में था, वो भूल गया था कि मेरा परमेश्वर है जो मुझे अभी तक बचा कर लाया है, जो मुझे अभी तक साउल से बचाया है, जिसने मेरा अभिषेक किया था राजा होने के लिए। दाऊद वो सब कुछ भूल गया और दाऊद डिसोबीडियंट हुआ, अनाज्ञाकारिता की ओर वो चलने लगा। और दाऊद का भरोसा परमेश्वर की ओर से उठ गया, परमेश्वर के ऊपर से उठ गया। और आपको पता है परमेश्वर को दाऊद को वापस लाने के लिए क्या करना पड़ा? चलिए पढ़ते हैं बाइबल में। हम पढ़ेंगे 2। और उसमें की स्त्री आदि छोटे बड़े जितने थे सबको बंदी बनाकर ले गए। उन्होंने किसी को मारा तो नहीं, परंतु सभी को लेकर अपना मार्ग लिया। इसीलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा, तब नगर तो जला पड़ा था। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को दाऊद को वापस लाने के लिए सिग्गल को जलाना पड़ा। सिग्गल पूरी तरह से जल गया, लेकिन परमेश्वर का एक योजना था। परमेश्वर चाहते थे कि दाऊद फिर से परमेश्वर पर भरोसा करे। दाऊद ये जाने रखे, दाऊद ये जान ले कि जिस विषय के ऊपर उसने भरोसा किया है, जिस सिकलग के ऊपर उसने भरोसा किया है कि यहाँ मैं सुरक्षित हूँ, यहाँ मैं बचा रहूँगा, साउल मुझे कुछ नहीं कर सकता, साउल मेरे स्त्री को, मेरे बच्चों को, मेरे जनों को मार नहीं सकता। परमेश्वर दाऊद को बताना चाहता था कि तूने सिकलग को जो अपने लिए सोचा है कि ये मेरे लिए एक आश्रय स्थान है, छिपने का स्थान है, परमेश्वर ने उसे पूरा जला दिया। दाऊद रियलाइज कर पाया, दाऊद जान पाया कि मेरा भरोसा परमेश्वर है। जब हम परमेश्वर के ऊपर से अपना भरोसा उठाते हैं और परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करके, या परमेश्वर को भूल कर, या परमेश्वर को तुच्छ सोचकर किसी विषय के लिए जब हम चिंतित होकर, या किसी विषय में एक्शन लेने के लिए हम जिस विषय से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है, हम जिस विषय से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, उस विषय को लेकर जब हम निकल जाते हैं परमेश्वर की उपस्थिति से, और उस विषय को लेकर हम एक ऐसे जगह में चले जाते हैं जिसके बारे में हम सोचते हैं कि ये जगह सुरक्षित है, ये जगह सेफ है, हमको पता नहीं यहाँ पे परमेश्वर का उपस्थिति है कि नहीं, लेकिन ये मुझे प्यारा है, इसको लेकर मैं निकल गई। परमेश्वर का उपस्थिति है या नहीं मुझे नहीं पता, मैंने परमेश्वर से नहीं पूछा, लेकिन मेरे हिसाब से, मेरी सोच में ये जगह मेरे लिए उत्तम है, क्योंकि ये जगह मेरे लिए सुरक्षित है। तब परमेश्वर आपको पता है क्या करेगा? जो विषय आपके लिए सबसे ज़्यादा प्रिय है ना, आपके शत्रु आपको से छीन कर ले जाएंगे। वो विषय, जिस विषय को आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, जिस लोगों को आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हो ना, वो लोग आपसे दूर चले जाएंगे। आपका शत्रु आपको उससे दूर कर देगा। सिर्फ इतना ही नहीं, जिस भूमि पर आपने विश्वास किया था, जिस जो भूमि आपके लिए आश्रय थी, ये सिकलग में मैं बच जाऊंगा, अब यहाँ तो दाऊद मेरा यहाँ तो शाऊल मेरा कुछ कर नहीं सकता, यहाँ तो शाऊल मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ये मेरे लिए अच्छी जगह है, यहाँ मैं छुप सकता हूँ। उस स्थान को भी परमेश्वर ने जला दिया। यही होता है जब हम परमेश्वर के उपस्थिति से दूर जाते हैं, जब हम परमेश्वर को छोड़कर अपने लिए खुद मार्ग बनाते हैं और हम अपने विचारों में सोचते हैं ये मेरे लिए उत्तम है, ये मेरे लिए सही है। नहीं, जिस विषय को आप लेकर भाग रहे हो ना, वो विषय तो आपसे दूर चला जाएगा। और जिस विषय में आप भाग के जा रहे हो ना, जिस स्थान पर हम भाग के जा रहे हैं, वो स्थान हमें कुछ काम नहीं आएगा,
वो स्थान भी जल जाएगा। और ये इसलिए होगा ताकि परमेश्वर हमें से हर एक को बता सके कि हमारा आश्रय परमेश्वर पर है। परमेश्वर हमारा आश्रय करने का स्थान है, कोई व्यक्ति हमारे लिए आश्रय का स्थान नहीं है। हमारा नौकरी हमारे लिए आश्रय का स्थान नहीं है, हमारा परिवार हमारे लिए आश्रय का स्थान नहीं है, हमारी संपत्ति हमारे लिए आश्रय का स्थान नहीं है, क्योंकि वो सब नष्ट हो जाएगा। हमारा परिवार आज है कल नहीं रहेगा, हमारी संपत्ति आज है कल नहीं रहेंगे, हमारे दोस्त आज है कल नहीं रहेंगे। लेकिन वचन में हमने पढ़ा है कि परमेश्वर सदा और सर्वदा के लिए है। तो यदि हमारा आश्रय स्थान परमेश्वर होगा, यदि हमारा आशा और हमारा भरोसा परमेश्वर होगा, तो याद रखिए कुछ भी चीज असंभव नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। और आपको पता है सिर्फ इतना नहीं, जब आप सब कुछ हरा कर दाऊद की तरह, जिस तरह दाऊद ने सब कुछ हरा दिया सिकलग में, है ना, सब कुछ खो दिया, उसके बच्चे को खो दिया, उसकी पत्नी को खो दिया, और आपको पता है उसके बाद क्या हुआ? वे सब रो रहे थे, और इतना रो रहे थे। चलिए हम पढ़ते हैं, 4 में लिखा है, ठीक है, 30 के 4 में लिखा है, तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति न थी। प्रेज लॉर्ड। दाऊद की दोनों स्त्रियां, इजरायली अहीनोम और कर्मेली नाबाल की स्त्री अबीगैल, बंदी बना ली गई थी। वचन में लिखा है कि वे लोग इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि उनके अंदर और रोने की शक्ति भी नहीं थी। वे रो रो के थक गए थे, वो रो रो के परेशान हो गए थे। और एक इंटरेस्टिंग बात, आपको पता है उसके शत्रु क्या कर रहे थे? दाऊद के शत्रु, पढ़िए 16 में लिखा है, जब दाऊद रो रहा था, जब दाऊद करा रहा था, तब 16 में उसके शत्रु जब उसने उसे पहुंचाया, तब देखने में आया कि वे सब भूमि पर छिटके हुए खाते पीते और उस बड़ी लूट के कारण जो वे पलिश्तियों के देश और यहूदा देश से लेकर आए थे नाच रहे थे। प्रेज लॉर्ड। अब सोचिए कितना अजीब बात है, जो विषय आपको सबसे ज़्यादा प्यारा था वो विषय शत्रु आपसे ले गया, और वो लोग मज़ा कर रहे हैं, वो लोग वहाँ पे खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, आराम से सोए हुए पड़े हुए हैं। महीनों तक उन लोग उसके ऊपर ऐश कर रहे थे, उस जगह पर, उस स्थान पर। और हम क्या कर रहे होते हैं? हमारे जीवन में रो रहे होते हैं। हम हमारे जीवन में क्या कर रहे होते हैं? चुपचाप, ठीक है, चुपचाप। हम ऐसे हो जाते हैं हमारे समस्याओं में, हमारे प्रॉब्लम्स में, हमारे संकट के समय हम ऐसे हो जाते हैं। और हमारा शत्रु पूरा अपोजिट, अरे वाह क्या मजा आया, क्या मजा है, सब हमने लूट लिया, ये देखो इतने अच्छे घोड़े, ये देखो इतने अच्छे अच्छे हाथी, ये देखो इतने संपत्ति। पूरा अपोजिट। अब आप मुझे बताओ, आज आपके घर से कोई बिना पूछे भी अगर आपके घर से आपका कोई एक सामान लेकर जाएगा तो आप क्या करोगे? मुझे बताओ। कोई आज आपके घर में जाएगा और आपसे बिना पूछे, जितने भी जेंट्स हैं उनका बाइक लेकर चला जाएगा या उनका साइकिल लेकर चला जाएगा, और जितने भी लेडीज़ हैं उन लोगों से बिना पूछे उनका अलमारी खोलकर उनके सारे कपड़े लेकर चला जाएगा, तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? आप जाओगे कि नहीं उनके पीछे? युद्ध करोगे कि नहीं? जाकर उनसे मांगोगे? प्रेज द लॉर्ड। किस प्रकार मांगोगे आप? तू केंता करी करी नेलु मोर कपड़ा, तू मते पचरे दिलु, तू केंता करी करी मोर अलमारी खोललु, मुई तोते मना कर दिली, मते नहीं पचरे करी तोते नहीं नेबार थिला। पूरा हमारा टोन ऐसा होता है, हमारा बातचीत ऐसा होता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आत्मिक युद्ध जब लड़ना होता है तो प्रभु कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्रभु मैं क्या करूं, प्रभु मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है, प्रभु मुझे आज प्रार्थना करने का मन नहीं कर रहा, प्रभु तू खुद समझ ले, प्रभु तू समझदार है, प्रभु
मैं क्या बोलूँ, मुझे कुछ नहीं पता प्रभु, बस मुझे अच्छा नहीं लग रहा है प्रभु। आज मुझे चर्च नहीं जाना प्रभु, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा परमेश्वर। आई डोंट फील लाइक गोइंग प्रभु, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं चर्च नहीं जाना चाहता परमेश्वर। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है प्रभु, मैं अकेले रहना चाहता हूँ प्रभु, मुझे किसी से बात नहीं करना है। कितना अंतर है हमारे युद्ध करने के तरीके में। परमेश्वर बोलना चाहता है, गो बैक, वापस जाओ, वापस जाओ जहाँ तुमने अपना वो सामान छोड़ा है। वापस जाओ जहाँ तुमने परमेश्वर की उपस्थिति छोड़ी है। वापस जाओ जहाँ तुमने परमेश्वर के अभिषेक को छोड़ दिया है। वापस जाओ जहाँ तुमने परमेश्वर की धार्मिकता को छोड़ दी है। वापस जाओ जहाँ तुमने अपना आत्मिक जीवन छोड़ दिया है। वापस जाओ जहाँ तुमने अपना फास्टिंग का जीवन छोड़ दिया है, और जाओ और उन शत्रुओं के मध्य से अपने चीजों को ले आओ, क्योंकि आपके विषय को लेकर शैतान के लोग वहाँ पे पार्टी कर रहे हैं, वहाँ पे बड़ा भोज हो रहा है और वे सब आनंदित है, और आप यहाँ पे दुखी हो, आप यहाँ पे रो रहे हो। नहीं, हमारा बॉडी लैंग्वेज ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए कि हमसे बिना पूछे, हे शैतान, तू मेरा आत्मिक जीवन छीन तो सकता है, लेकिन तू उसके अपने पास नहीं रख सकता, क्योंकि हमने पढ़ा है और हमने जाना है कि अधोलोक की कुंजी भी तेरे पास नहीं है। हम जानते हैं तू हमारी धार्मिकता को अपने पास नहीं रख सकता। हम जानते हैं तू हमारे परिवार के लोगों को अपने पास नहीं रख सकता। हम जानते हैं आज हम प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं ना, आज हमारा प्रार्थना जीवन कमजोर हो गया है ना। हम जानते हैं अपना प्रार्थना जीवन हम तुझसे खींच के लेकर आएंगे। आज हम उपवास नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमारा वो उपवास वाला जीवन हम तुझसे छीन के वापस लेकर आएंगे। आज हम उस सच्चाई में, उस धार्मिकता पे नहीं चल पा रहे हैं, लेकिन हे शैतान, तू याद रख ले कि उस सच्चाई को, मेरी उस धार्मिकता को मैं तुझसे छीन कर लेकर आऊंगी। हम में से हर एक परमेश्वर से अभिषिक्त व्यक्ति उस धार्मिकता को, अपनी उस सच्चाई को और अपने उस हर एक विषय को शैतान से खींच के लेकर आ सकने में सामर्थ्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान को कुछ अधिकार नहीं, किसी विषय पर अधिकार नहीं। शैतान को किसी विषय पर अधिकार नहीं। शैतान सिर्फ एक झूठ है, सिर्फ एक झूठ है। याद रखिए, शैतान को हमारे किसी विषय पर अधिकार नहीं। हम जब चाहे शैतान से अपनी आत्मिकता वापस ला सकते हैं। हम जब चाहे शैतान से अपना फास्टिंग वाला जीवन वापस ला सकते हैं। हम जब चाहे अपना प्रार्थना जीवन शैतान से वापस ला सकते हैं। हम जब चाहे अपने बच्चों को शैतान से वापस ला सकते हैं। बस हमें एक ही काम करना है, गो बैक, वापस जाना है और ये रियलाइज करना है और ये जानना है कि हमने क्या खोया है। क्योंकि यदि हम नहीं जानेंगे कि हमने क्या खोया है, हम वापस जाकर उसको पा नहीं पाएंगे। यही कारण है कि दाऊद ने पूछा, मैं जाऊं, क्या मैं पीछा करूं, क्या मैं उनके पीछे जाऊं? और परमेश्वर ने उसको बोला, जा, पीछा कर, तू निश्चय पाएगा। और यही विषय परमेश्वर आज हमको भी बोल रहे हैं कि तुम क्यों बैठे हो, जाओ, पीछा करो और शैतान से उस हर एक विषय को छीन लो जो तुम्हारा है। शैतान से उस शांति को छीन लो जो मैंने तुम्हें दी है, क्योंकि वचन बोलता है कि परमेश्वर ने कहा है कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। शांति हमारे लिए है, शैतान के लिए नहीं है। उससे छीन के लाना है। आनंद हमारे लिए है, शैतान के लिए नहीं है। शैतान से उसे छीन के लाना है। यदि आपके जीवन में कोई कमी है, कोई घटी है, आपके जॉब में कोई समस्या है, आपके परिवार में कोई समस्या है, तो याद रखिए ये समस्या परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये समस्या शैतान की ओर से है। और हम इस समस्या से पार पा सकते हैं, इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। बस एक स्टेप लेना है, गो बैक, वापस जाना है, परमेश्वर की उपस्थिति में वापस जाना है, घुटने टेकने हैं, प्रार्थना करना है और परमेश्वर को बोलना है कि परमेश्वर, यदि मैं प्रार्थना करूं तो तू पर्वतों को भी उखाड़ कर फेंक सकता है। तो प्रभु, मेरे प्रार्थना करने के द्वारा मैं यही चाहती हूँ परमेश्वर कि मेरी वो शांति वापस आ जाए परमेश्वर, जो मैंने खो दी है प्रभु। मेरा वो आनंद वापस आ जाए परमेश्वर, जो शैतान ने
मुझसे छीन लिया है परमेश्वर, क्योंकि मैं जानती हूँ कि उसके ऊपर शैतान को अधिकार नहीं, क्योंकि शांति, आनंद और हर एक उत्तम विषय बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने हमें दी है, वो हमारे लिए है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमें बस ये बोलना है कि आई वॉन्ट माई फेथ बैक, मुझे अपना विश्वास वापस चाहिए। आई वॉन्ट माई जॉय बैक, मुझे अपना वो आनंद वापस चाहिए, मुझे अपनी सच्चाई वापस चाहिए, मुझे अपनी धार्मिकता वापस चाहिए, मुझे अपना आत्मिक जीवन वापस चाहिए, मुझे अपना प्रार्थना वाला जीवन वापस चाहिए, मुझे हर वो विषय चाहिए जो मैंने इस जीवन में गंवाया है। चाहे वो मेरे परिवार का कोई सदस्य हो, चाहे वो मेरी नौकरी हो, चाहे वो मेरा वो अभिषेक हो जो एक समय पे परमेश्वर ने मुझे दिया था। यदि हम ये रियलाइज़ कर रहे हैं, यदि हम ये जान पा रहे हैं कि आज वो विषय हमारे पास नहीं है, परमेश्वर का वो सामर्थ हमारे पास नहीं है, परमेश्वर का वो अभिषेक हमारे पास नहीं है, तो पीछे जाइए, पीछे जाइए और फिर से एक बार शुरुआत करिए, फिर से एक बार खड़े होइए, फिर से एक बार चलिए और याद रखिए कि परमेश्वर हमारे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं कि वचन में जब एलीशा के विषय में हम देखते हैं 2 राजा 6:8 में, 2 राजा 6:8 निकालेंगे हम। 2 राजा 6:8 में लिखा है कि आराम का राजा इज़राइल से युद्ध कर रहा था और सम्मति करके अपने कर्मचारियों से कहा, अमुक स्थान पर मेरी छावनी होगी। ठीक है, अब ये विषय ऐसा है कि जो आरामी सेना है ना, वो जा रही थी इन्वेड करने के लिए, मतलब वो युद्ध करने के लिए जा रही थी, और वहाँ पर एलीशा जो था उस समय वहाँ पर नबी था। ठीक है, तो आरामी सेना जब युद्ध करने के लिए जा रही थी इज़राइल पर, और वहाँ पर एलीशा भविष्यवक्ता था, तो आरामी सेना को ये तो पता था कि भविष्यवक्ता एक नबी है, और लेकिन आरामी सेना बहुत बड़ी थी। ठीक है, उनके पास बहुत कुछ था, और इसीलिए वे जा रहे थे ताकि वो इज़राइल को जीत ले। हम आगे देखते हैं, इसी में लिखा है 9 पे लिखा है, तब परमेश्वर के भक्त ने इज़राइल के राजा के पास कहला भेजा, चौकसी कर और अमुक स्थान से होकर ना जाना, क्योंकि वहाँ आरामी चढ़ाई करने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। अब इसी का 8 में लिखा है, हम सीधा 8 में जो अभी हमने पढ़ा, उसके बाद हम सीधा 16 में जाएंगे। 16 में लिखा है, उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है, प्रेज द लॉर्ड, वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। प्रेज द लॉर्ड। जब इतनी बड़ी सेना को देखकर वे लोग जो एलीशा के साथ थे डर गए, तो उन्होंने एलीशा को बोला कि ये इतनी बड़ी सेना है, हम कैसे करेंगे, हम इनसे कैसे जीत पाएंगे। इतनी बड़ी सेना को देखकर वे डर गए, और वचन में लिखा है कि तब एलीशा ने उनसे कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है, प्रेज द लॉर्ड, जो हमारी ओर है, जो हमारी ओर है, वह उनसे अधिक है। चाहे वो 50,000 हो, मैं अकेले काफी हूँ। प्रेज द लॉर्ड। चाहे वो 1 लाख हो, मैं अकेले काफी हूँ। चाहे हमारी समस्या जितनी बड़ी हो, मैं अकेले काफी हूँ। क्यों? क्योंकि बाइबल बोलता है और वचन बोलता है कि परमेश्वर का हर एक वचन हाँ और आमीन है। यदि बाइबल बोलता है कि परमेश्वर हमारे लिए काफी है, तो परमेश्वर हमारे लिए काफी है। नो मैटर, कोई विश्वास नहीं है, कोई मायने नहीं रखता आपका शत्रु आपसे कितना बड़ा है, कोई मायने नहीं रखता आपका बॉस आपसे कितना बड़ा है, कोई मायने नहीं रखता आपके अगेंस्ट में खड़े होने वाले लोग कितने बड़े हैं, कोई मायने नहीं रखता कि शैतान जिसको संसार का अधिपति बोला जाता है वो कितना बड़ा है। यदि बाइबल बोलता है कि परमेश्वर मेरे लिए काफी है, तो परमेश्वर मेरे लिए काफी है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और देखते हैं उसी के नीचे लिखा है 17, तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इनकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। और आपको पता है उन्होंने क्या देखा? जब परमेश्वर ने उनकी आंखों को खोला, उसने क्या देखा? तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड।
एक इंसान, एक साधारण इंसान, एक अकेला इंसान और इतनी बड़ी आरामी सेना, उसके सामने एलीशा कुछ भी नहीं था। अगर आप संसार की आंखों से, दृष्टि से, संसार के नेत्र से देखोगे आपको यही दिखेगा। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम जो परमेश्वर में हैं, हम जो मसीह में हैं, हम जो विश्वासी हैं, हम जो अपोस्टोलिक हैं, याद रखिए कि ये नेत्र, संसार का नेत्र हमको नहीं दिया गया है। हमारे पास एक आत्मिक नेत्र है, एक आत्मिक चक्षु, एक आत्मिक आंख है। और वो आत्मिक आंख ऐसे विषयों को देखता है जो अनबिलीवेबल होते हैं, जो आश्चर्य से परे होते हैं। इसी आत्मिक आंख से हम दृष्टि करके देखते हैं कि चाहे हमारी समस्या जितनी भी बड़ी हो, परमेश्वर समाधान करेगा। इसी आत्मिक आंख से परमेश्वर को हम देख सकते हैं। इसी आत्मिक दृष्टि से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में कैसे कैसे अद्भुत कार्य किए हैं। जब तक हम संसार की आंखों से देखेंगे ना, हमको अंधेरा दिखाई देगा। जब तक हम संसार की आंखों से देखेंगे, हमको आरामी सेना दिखाई देगी। जब तक हम संसार की आंखों से देखेंगे, संसार की दृष्टि से देखेंगे, तो आप ना अपने आप को तुच्छ समझोगे, तुच्छ। आप समझोगे आप कुछ नहीं हो। तुमसे अच्छे अच्छे लोग इस संसार में हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, सब कुछ अच्छा है उनका, अच्छा कमाते हैं, तुम कुछ नहीं हो। तुमसे अच्छा प्रार्थना करना जानते हैं, तुम कुछ नहीं हो। तुमसे अच्छा परमेश्वर का वर्शिप करते हैं, तुम कुछ नहीं हो। तुमसे अच्छे लोग हैं, बहुत दान देते हैं, तुम कुछ नहीं हो। जब तक आप संसार की दृष्टि से देखोगे, शैतान आपको यही दिखाएगा, यू आर नथिंग, आप कुछ नहीं हो। लेकिन आपको पता है, हम नहीं जानते, लेकिन शैतान जानता है कि हम कितने बड़े हैं। शैतान जानता है कि हम परमेश्वर के लिए क्या है। शैतान जानता है कि प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग छोड़ दिया क्योंकि वो हमको बचाने के लिए इस पृथ्वी पर आया। जब आप अपने आप को अपने शत्रु की दृष्टि से देखोगे ना, आप जान पाओगे कि आप कौन हो। आप जान पाओगे कि अरे मैं इसके लिए भय का विषय हूँ। आप जान पाओगे अरे ये मुझसे डर रहा है, मैं अपने शत्रु से डर रही हूँ, इतने दिन से अपने बॉस से डर रही हूँ, अपने चिंताओं से, अपने समस्याओं से डर रही हूँ, और मुझे पता नहीं कि मेरी चिंता है, मेरी समस्या है और मेरे शत्रु मुझसे डर रहे हैं। वो मुझसे कांपते हैं, वो मुझसे डरते हैं। दृष्टिकोण, नजरिया, जब हम अपना दृष्टिकोण बदलेंगे, जब हम अपने आप को वो देखना शुरू करेंगे जो परमेश्वर ने हमको बनाया है ना, आप अलग हो जाओगे। जब तक हम अपने आप को संसार के दृष्टि से देखेंगे, हमको लगेगा वी आर अनवांटेड, हमको किसी का जरूरत नहीं है। आपको पता है, इसी के कारण आज बहुत सारे लोग सुसाइड करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि किसी को हमारा परवाह नहीं है, कोई हमको प्यार नहीं करता, किसी को हमारा जरूरत नहीं है। इन संसार में रहने से या नहीं रहने से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब हम अपने आप को परमेश्वर की दृष्टि से देखते हैं ना, हम जान पाते हैं कि परमेश्वर कितना प्यार करता है हमको, परमेश्वर कितनी चिंता करता है हमारा, परमेश्वर क्या क्या नहीं सोच के रखा है हमारे जीवन के लिए। अरे वो परमेश्वर जिसने हमको उस गरीबी से निकाला, जिसने हमको उस झगड़े से निकाला, हमारे उस बुरे जीवन से निकाला, हमको शराब की आदत से निकाला, हमको नशे से निकाला, हमको पाप से निकाला, अरे वो परमेश्वर जब 4 वर्षों में मेरे जीवन में इतने अद्भुत कार्य कर सकता है, तो मेरे बाकी वर्षों में परमेश्वर मेरे लिए क्या नहीं करेगा। परमेश्वर कैसे नहीं मेरे जीवन को बदल देगा। परमेश्वर कैसे कैसे विषय हम सबके लिए सोच के रखा है। लेकिन आप जानते हैं, हम अपने जीवन के लिए कुछ अच्छा नहीं सोचते, हम अपने जीवन के लिए कुछ अच्छा विषय नहीं सोचते। हम सोचते हैं बस यही है, बस ऐसे ही रोते रहना है, ऐसे ही गरीबी में रहना है, ऐसे ही कराहते रहना है, और एक दिन ऐसे ही जीवन नष्ट हो जाएगा। ये जीवन देने के लिए परमेश्वर ने हमको नहीं चुना। परमेश्वर उत्तम देने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर उत्तम का परमेश्वर है, परमेश्वर भरपूरी का परमेश्वर है। और जब परमेश्वर देता है ना, तो लोगों के जीवन बदल जाते हैं। जब परमेश्वर देता है ना, तो लोग पूरे बदल जाते हैं, परिवार पूरे बदल जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने दृष्टिकोण को बदलिए, अपने नजरिए को बदलिए, और अपने आप को वो देखना शुरू करिए जो परमेश्वर आपको देखता है। यू आर लवेबल, आप प्यार के लायक हैं,
आप आशीर्वाद के लायक हैं। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर ने आपके लिए मूल्य चुकाया है। He has paid, उसने चुका दिया है। आप खरीदे हुए हो परमेश्वर के लिए। आप क्यों अपने आप को ऐसा सोचते हो जो शैतान आपको सोचने के लिए मजबूर कर रहा है? नहीं, अपने आप को शैतान की दृष्टि से देखना बंद करो और बाइबल जो आपके विषय में कहता है उसको सोचो। यदि हम संसार के दृष्टि से ही अपने आप को देखेंगे ना, तो हम क्या देखेंगे आपको पता है? हम सिकलग को देखेंगे। सिकलग में क्या हो रहा था? लोग वहाँ पे जा रहे थे, उनके पास कुछ नहीं था, उनकी पत्नियों को ले गए, सब उनके सारे बच्चों को ले गए, उनका सारा धन संपत्ति सब लूट गए, सब कुछ लूट कर ले गए, सब कुछ जला डाला। सिकगल का जीवन ऐसा ही है। वहाँ रोना है, वहाँ अशांति है, वहाँ दांत पीसना है, जैसे बाइबल में लिखा है। और आपको पता है सिर्फ इतना नहीं, बाइबल बोलता है कि अगर आप सिकगल वाले जीवन में रहोगे ना, तो जो आपके साथ बचे हुए लोग हैं ना, आपके मित्र, वो भी आपके अगेंस्ट में हो जाएंगे। बाइबल में लिखा है, देखिए वही 1 सामुएल 30 में देखिए, 1 सामुएल 30 का 6 में लिखा है, 1 सामुएल 30 का 6 में। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। मतलब जब आप सिकलग वाला जीवन जियोगे ना, तब जो लोग आपके साथ बचे होंगे ना, वे भी आपको मारने की चिंता में रहेंगे, वो भी आपके साथ नहीं होंगे। यह है सिकलग वाला जीवन। मैं आज आपको बोलना चाहती हूँ कि जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर के डिसोबीडिएंट हो जाते हैं, अनाज्ञाकारिता में चलने लगते हैं ना, तो जिस तरह दाऊद का म्यूज़िक, दाऊद का संगीत बंद हो गया ना, सिकलग में दाऊद ने एक भी भजन संहिता नहीं लिखा, सिकलग में दाऊद ने एक बार भी प्रार्थना नहीं किया। उसी प्रकार हमारे जीवन से भी ना हर एक विषय बंद हो जाता है। जब हम अनाज्ञाकारी होना शुरू करते हैं ना, म्यूज़िक स्टॉप हो जाता है, आनंद रुक जाता है, धार्मिकता रुक जाती है, सच्चाई रुक जाती है, अभिषेक रुक जाता है, परमेश्वर का सामर्थ्य रुक जाता है। हर एक विषय जो हमारे जीवन में पहले हम भरपूरी से आते हुए देख रहे थे, वो सारा विषय रुक जाएगा अगर हम सिकलग वाले स्थान में रहेंगे। लेकिन परमेश्वर ने हमको उस स्थान में रहने के लिए नहीं बुलाया, परमेश्वर ने हमको सिकलग में रहने के लिए नहीं बुलाया। इसीलिए अगर किसी दिन आप उठो, आप ये रियलाइज करो, आप ये जान पाओ कि आज परमेश्वर मेरे साथ नहीं है, आज परमेश्वर मेरे पीछे नहीं है, आज मुझे महसूस नहीं हो रहा है कि परमेश्वर मेरे साथ है, पीछे जाओ, पीछे जाइए और जाकर देखिए आपने क्या छोड़ा है। पीछे जाइए और जाकर देखिए कि आपका क्या छूट गया है, क्या चीज़ है जो मिसिंग है। क्या आपने अपना धार्मिकता खो दिया? क्या आपने अपनी सच्चाई खो दी? क्या आपने परमेश्वर के साथ अपना वो रिश्ता खो दिया? क्या आपने परमेश्वर के साथ अपना वो संबंध खो दिया? क्या कल आप परमेश्वर के जितने पास थे, क्या आप ये महसूस कर पा रहे हो कि आज आप परमेश्वर के पास उतने नहीं हो? सिकलग का जीवन ऐसा ही है। 1 साल 4 महीना दाऊद वहाँ पे रहा, एक भी भजन संहिता नहीं। सिकल एक ऐसा ही स्थान था, वहाँ पे प्रार्थना नहीं हो पा रहा था, लेकिन परमेश्वर ने हमको कुछ बेहतर के लिए चुना है। परमेश्वर ने हमको इसलिए नहीं चुना कि हम इस संसार में जन्म ले, इस संसार के कष्टों में हम उलझे रहें और शैतान हमको परेशान करता रहे और हम एक दिन इस संसार से चले जाएं। परमेश्वर ने हमको ये इसलिए नहीं चुना। परमेश्वर ने हमको चुना है कि हम परमेश्वर के संतान हो पाए, हम परमेश्वर के उत्तराधिकारी हो पाए। वो सारे विषय जो परमेश्वर के हैं, वो सारे विषय पर हम अधिकार कर पाए। वो सारे विषय जो परमेश्वर के हैं, परमेश्वर ने वो सारे विषयों पर हमें अपना संतान के रूप में, अपने बच्चों के रूप में, उसने परमेश्वर ने हमें उत्तराधिकारी चुना है, हमें बाचा है, किसी और को नहीं। हम में से हर एक, आप जो सोच रहे हो कि मैं गरीब हूँ, मैं परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर ने मुझे बाचा है। सोचिए परमेश्वर का राज्य कितना बड़ा है। हम में से हर एक को परमेश्वर ने अपने राज्य के लिए बाचा है। हम गरीब नहीं हैं, हम दुखी हैं, लेकिन हम टूटे हुए नहीं हैं। याद रखिए कि परमेश्वर ने हमें से हर एक को बाचा है।
और परमेश्वर ने हमें एक उत्तम जीवन के लिए, एक उत्तम आशीर्वाद के लिए बाछा है। परमेश्वर ने कुछ अच्छा देने के लिए हमें बाछा है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम प्रति रविवार चर्च आए निराश होकर, हताश होकर, और कुछ पैसे हम ऐसे ही ऑफरिंग में फेंक दें, परमेश्वर को कुछ हम ऐसे ही दान दे दें। परमेश्वर को आपका पैसा नहीं चाहिए। परमेश्वर को हमारा पैसे से कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर को आप चाहिए। आप अपने आप को क्यों नहीं देते हो परमेश्वर को? आपको पता है परमेश्वर ने हमारे लिए अपना सब कुछ दे दिया। परमेश्वर ने अपना पूरा जीवन दिया हमारे लिए। परमेश्वर ने अपना पूरा लहू बहाया हमारे लिए। परमेश्वर ने इस संसार का जितना दुख था, जितना भयानक से भयानक दुख, भयानक से भयानक दंड, भयानक से भयानक सजा, सब कुछ परमेश्वर ने लिया पूरा हमारे लिए। हर एक विषय परमेश्वर ने हमारे लिए पूरा सहा। अपने शरीर का एक बूंद लहू भी परमेश्वर ने अपने शरीर पे नहीं छोड़ा। हर एक बूंद लहू भी परमेश्वर ने हमारे लिए बहा दिया। लेकिन हम परमेश्वर को आज देते हैं हमारा बचा हुआ। हम परमेश्वर को आज देते हैं हमारा बचा हुआ समय। परमेश्वर, आज मैं बहुत बिजी हूँ, मैं पूरा दिन बिजी थी परमेश्वर, आज मैं अब तुझे वो प्रार्थना नहीं दे पाऊंगी परमेश्वर। मैं शायद रात में 2 मिनट प्रार्थना करूँ प्रभु। प्रभु आज मैं पूरा दिन बहुत थक गई थी प्रभु, आज मैं फास्टिंग नहीं कर पाऊंगी परमेश्वर, आज मेरे में शक्ति नहीं है प्रभु। प्रभु मेरे ऊपर बहुत कर्जे हैं प्रभु, बहुत उधार है परमेश्वर, मैं तुझे वो दशमांश नहीं दे पाऊंगी परमेश्वर, मैं तुझे वो दान नहीं दे पाऊंगी परमेश्वर। जो बचेगा परमेश्वर इस महीने के खर्च से वो मैं तुझे दूंगी प्रभु। क्यों आज हम परमेश्वर को अपना बचा हुआ क्यों दे रहे हैं? आज परमेश्वर को हम अपना छोड़ा हुआ क्यों दे रहे हैं? हम में से हर एक अपने बच्चों को उत्तम खाद्य देता है ना? हम अपने बच्चे को अच्छा खाना खिलाते हैं, हम अपने बच्चे को अच्छा कपड़ा पहनाते हैं, हम अपने बच्चों के लिए हर एक विषय अच्छा सोचते हैं। लेकिन वो परमेश्वर जो हमको अपना संतान माना है, जिसने हमको अपना संतान बनाया है, हम उसको दे रहे हैं बचा हुआ, हम उसको दे रहे हैं आधा, अधूरा, छोड़ा हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या परमेश्वर ये डिज़र्व करता है? क्या परमेश्वर ये चाहता है? क्या परमेश्वर इसने इसलिए हमें बनाया है? नहीं, परमेश्वर हम में से हर एक से बहुत प्यार करता है, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हम परमेश्वर के लिए अनमोल है। वी आर प्रीसियस। और आपको पता है सिर्फ इतना नहीं, हम परमेश्वर के लिए प्राइसलेस भी हैं। हमारा कोई मूल्य नहीं है, मतलब कोई मोल नहीं लगा सकता हमारा परमेश्वर के राज्य के लिए। परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया है हम में से हर एक से, हम जान नहीं पा रहे हैं, हम रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर जानता है, परमेश्वर जानता है। और वो हर दिन परमेश्वर इसी अपेक्षा में रहता है कि आज मेरा बच्चा मेरे पास वापस आ जाएगा, आज वो बहन मेरे पास वापस आ जाएगी, आज वे जो मुझसे दूर चले गए हैं उनके हृदय वापस से मेरे पास आ जाएंगे। परमेश्वर जानता है और परमेश्वर हर दिन हमको वेट करता है। परमेश्वर हर दिन हमारा अपेक्षा में है कि हम कब अपने हृदय को बदलेंगे। आपको पता है बहुत सारे लोगों के पास समय नहीं बचता, बहुत सारे लोगों का जीवन इसी में ख़त्म हो जाता है। वो परमेश्वर के पास वापस नहीं आ पाते, वो परमेश्वर के पास वापस नहीं जा पाते। ये मौका हमको मिला है, ये मौका हमारे पास है कि हम परमेश्वर के पास वापस जा पाएँ। ये मौका हमारे पास है कि हम परमेश्वर की ओर फिर से दृष्टि कर पाएँ। ये मौका हमारे पास है कि हम फिर से एक नया शुरुआत कर पाएँ। ये मौका परमेश्वर ने हमको दिया है क्योंकि हम उसकी संतान हैं। आप में से हर एक उसके बच्चे हो, वो आपका पिता है, हर एक का पिता। वो आपके लिए एक अच्छा योजना बनाया है, उसने आपके लिए एक अच्छा भविष्य बनाया है।
अब क्यों अपने भविष्य के लिए चिंता कर रहे हो? अपने बच्चों के भविष्य के लिए चिंता कर रहे हो? अपने घर के लिए चिंता कर रहे हो? अरे परमेश्वर ने तुम्हारे 60, 70, 80 साल हर उस दिन के लिए परमेश्वर ने सोच रखा है जो हम में से हर एक इस पृथ्वी पर बिताने वाला है। इसलिए वचन बोलते हैं अपने लिए चिंता नहीं करो। हमारा परमेश्वर है, हमारे लिए चिंता करता है। हमारा परमेश्वर है, हर एक विषय हमारे लिए प्रस्तुत करके रखा है। हमें विश्वास से आगे बढ़ना है। जब हम विश्वास से आगे बढ़ते जाएंगे, परमेश्वर के उत्तम उत्तम वरदानों से भरते जाएंगे। जब हम परमेश्वर की ओर आगे बढ़ते जाएंगे, हर वो उत्तम विषय जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है वो परमेश्वर हमको देता जाएगा। हमें सिर्फ चाहिए कि हम अपने परमेश्वर के पास वापस लौट जाएं, वापस लौट जाएं, अपने उस विश्वास के पास वापस लौट जाए जो हमने परमेश्वर पर किया था जब पहली बार किसी ने हमको सुसमाचार सुनाया था। अपने उस प्रेम के पास वापस लौट जाए जो हमने परमेश्वर से किया था पहली बार जब परमेश्वर ने हमारे जीवन में वो पहला आश्चर्य कर्म किया था, है ना? एक पहला मिरेकल, एक पहला आश्चर्य कर्म जो हमारे जीवन में हुआ था, और तब हमने जाना था परमेश्वर ये कर सकता है। हाँ, यही परमेश्वर है, ये सच में परमेश्वर है, इसने किया है, मैं विश्वास करती हूँ। अपने उस प्रेम के पास वापस जाइए। परमेश्वर आपका वेट कर रहा है। परमेश्वर हमें से हर एक की प्रतीक्षा कर रहा है। मत भूलिए कि हमारे पास परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। हम प्रतिज्ञा के संतान हैं, हम वारिस हैं, हम उत्तराधिकारी हैं, हम तुच्छ नहीं हैं, हम उस राजा के संतान हैं। हम नष्ट होने के लिए नहीं बनाए गए। परमेश्वर ने अनंत जीवन देने के लिए हमें बुलाया है। परमेश्वर ने हमारे लिए उस स्वर्ग में घर बनाया है। परमेश्वर हमें, बोलिए, परमेश्वर मुझे रखना चाहता है उस घर में। परमेश्वर मुझे उस घर में रखना चाहता है जो स्वर्ग में है। परमेश्वर मुझे अपना वारिस बनाना चाहता है। वो मैं हूँ, वो मैं हूँ जिसको परमेश्वर ने चुना। वो मैं हूँ जिससे परमेश्वर ने सबसे ज़्यादा प्रेम किया। वो मैं हूँ जिसने परमेश्वर ने अपना जीवन को भी तुच्छ माना। वो मैं हूँ। अगर आप ये विश्वास करते हैं, अगर आप ये समझते हैं कि परमेश्वर के पास हमें वापस जाना चाहिए, तो मैं बोलती हूँ कि आप अपने घुटनों पर आइए और परमेश्वर को बोलिए और परमेश्वर को कहिए। यदि आपको लग रहा है कि आपने अपने सच्चाई को पीछे छोड़ दिया है, अपने धार्मिकता को पीछे छोड़ दिया है, यदि आपका प्रार्थना जीवन पीछे छूट गया है, तो मैं कहती हूँ कि घुटनों में आइए और परमेश्वर को बोलिए कि हाँ परमेश्वर, भले ही परमेश्वर प्रभु मैंने वो छोड़ दिया हो प्रभु, भले ही शैतान ने प्रभु उससे मुझसे छीन लिया हो प्रभु, लेकिन मैं जानती हूँ प्रभु तू वापस करने वाला परमेश्वर है प्रभु।